आपको बता दें कि बिहार में जब से अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षा विभाग का जिम्मेदारी संभाला तब से वो सुर्खियों में है। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग में मंत्री और आईएएस अधिकारी के बीच में घमासान छिड़ गया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिया और सवाल उठाते हुए उन्हें पत्र भेजा है। मंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि विभाग के कुछ काम नियमों के अनुसार नहीं हो रहे हैं, गैजेटेड अफसर्स को उनके पद के अनुसार काम नहीं दिए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए पत्र में लिखा है कि ऐसा देखा जा रहा है कि कई मामलों में सरकार के कार्य संहिता के हिसाब से काम नहीं कराए जा रहे हैं। बता दें आपको कि अभी हाल ही में के पाठक को जून में ही शिक्षा विभाग में भेजा गया है। वह कड़क अधिकारी माने जाते हैं, लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और उन्होंने विभाग में कई तरह के बदलाव किए हैं। उन्होंने काम में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों और पदाधिकारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। औचक निरीक्षण के दौरान हाल ही में अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। इस पर रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, सुनिए। हम कहें ना मनमानी करते हैं तो उसको देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री। और एक ठो और पीत पत्र एक ठो और बयान जारी कर दिया है, जो टोला स्वयं सेवक है 95% विद्यार्थी नहीं, 90% विद्यार्थी नहीं आएगा तो उसको 25% वेतन से कट जाएगा। महादलित टोला स्वयं सेवक को 2 टका 4 टका 10,000 मिलवे करता है, उसमें अगर 25% काट लेता है तो महादलित के साथ तो अन्याय कर रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखा है, विभागीय मंत्री के बिना सलाह का कोई निर्णय लेना ये सरकारी कामकाज में बाधा डालना, और के पाठक जी को होश हवास से बात करना चाहिए और काम करना चाहिए। सरकार को बदनाम करने का हमेशा ये प्रयास करते हैं और पता नहीं इनको क्या चाहिए। जो चाहिए मैं जानता हूं, समय आने पर सारी बात मैं खोलूंगा, लेकिन जो किया है अच्छा नहीं किया है, सरकार इस पर उचित कार्रवाई करे। निगेटिव पॉजिटिव का कहाँ बात है? अगर कानून के हिसाब से सरकार काम करती है तो किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता है। लेकिन जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो कानून के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, चाहे छोटे कर्मचारी हो चाहे बड़े कर्मचारी है, उनको तो अच्छा लगता ही है। लेकिन जो हमेशा नियम के विपरीत चलने की जिनको आदत होगी उनको बुरा भी लगेगा, तो उससे क्या अंतर पड़ता है? तो इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार राज्य के प्राथमिक शिक्षा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज जी, के पाठक ने ऐसा क्या काम कर दिया है कि जिससे कि शिक्षक से लेकर के मंत्री भी उनके विरोध में खड़े हो गए हैं? देखिए, पाठक साहब ईमानदार पदाधिकारी हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो उनके कार्य करने की शैली है, शिक्षकों की नाराजगी उससे है। हम निरीक्षण से नहीं डरते, परंतु यदि आप विकास मित्र से, राजस्व कर्मचारी से, कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर से आप निरीक्षण कराते हैं विद्यालय का, जिनको कि शिक्षा का ABCD भी पता नहीं है, तो ये आपत्तिजनक है। हम के पाठक साहब से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि पाठक साहब आप स्वयं विद्यालय आइए और मेरे विद्यालय में आइए और आप निरीक्षण करिए। जो एजुकेशन कोड में लिखा हुआ है उसके हिसाब से करिए, और जो निरीक्षण करने वाला आता है वो ब्लैक बोर्ड पर जाकर हम आदर्श पाठ लेकर हमारे शिक्षकों को भी ये बताने का काम करे कि हमारे शिक्षकों में कमी कहाँ है। आपका जितना भी, मैं चुनौती देता हूँ, जितने भी लोगों को ये निरीक्षण करवा रहे हैं उसमें सैकड़ा में भी नहीं होंगे जो एक लेसन प्लान बना देंगे। और क्या शिक्षकों का निरीक्षण ये करेंगे? हम लोगों की नाराजगी उससे है, ये शिक्षकों का अपमान है, ये शिक्षा में सुधारने की पहल नहीं है। आप बहुत नीचे के तबके के कर्मचारी से यदि शिक्षकों को अपमानित कराएंगे तो इससे शिक्षा में डिटोरिएशन होगा, न कि उत्थान होगा। और आप देख लीजिए, हमारे शिक्षक तो प्रमाणित कर दिए, 3 दिन से लगातार निरीक्षण करवा रहे हैं। कितने शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं? चंद हैं, वो भी कहीं कोई हम लोगों को सूचना है, कहीं कोई ऑटो में जाम में पड़ गया, कहीं कोई वर्षा में छका गया, कहीं इस तरह की वजह से चंद शिक्षक
विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बिल्कुल दुरुस्त है और के पाठक साहब यदि रॉबिन हुड बनने के चक्कर में अनाप शनाप आदेश शिक्षकों पर थोपेंगे तो प्राथमिक शिक्षा की भी दुर्गति हो जाएगी, जिस प्रकार से अन्य जगहों की है। और जहां से आए हैं, हम लोग कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन जहां से आए हैं वहां का इन्होंने क्या किया, क्या इनका परफॉर्मेंस है, इससे बिहार राज्य की जनता वाकिफ है। मनोज जी, जिस तरीके से बिहार राज्य की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, स्तर तो आप जानते ही हैं, खबरें आप रोज देख रहे होंगे। ऐसे में अगर के पाठक कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं शिक्षकों को लेकर के, तो इसमें गलत क्या है? विरोध क्यों हो रहा है इसका? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन पाठक साहब को करना ये चाहिए। आप देखिए विद्यालय में जितना इनरोलमेंट है उसका 60% पाठ्य पुस्तक मात्र पहुंच पाया है विद्यालय, और उपस्थिति आप 75 से ऊपर। जनरली विद्यालय में 80-90% बच्चे आते हैं, तो आते हैं और किताब आप 60% दे रहे हैं बच्चों को, तो शेष बच्चे क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आप पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराइए। आरटी एक्ट में है कि पठन सामग्री भी बच्चों को उपलब्ध कराना है, पहले के पाठक साहब वे उपलब्ध कराएं। कई जिलों में सूचना है, जीओबी मद से जो पेमेंट हो रहा है, आपका बगल में अरवल जिला है, नवादा जिला है, 4-4 महीने से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। उससे आप क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आशा करते हैं? और आपको यदि सुधार करना है तो सबसे पहले शिक्षकों को समय से वेतन दीजिए, और निरीक्षण में जो भी जाए वो पढ़ाई का निरीक्षण करे, केवल एमडीएम चेक नहीं करे, है ना। एमडीएम आप बनवाइए एनजीओ से। हम लोगों को हमको स्कूल में टीचर पढ़ाने के लिए जा रहा है, जीन्स पहन करके जा रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। क्या सारे बिहार के सारे सरकारी स्कूलों में टीचर्स रेगुलर हैं? देखिए, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ 100% तो नहीं, लेकिन लगभग 100% हमारे शिक्षक रेगुलर हैं। और जहाँ तक जीन्स पैंट और टी शर्ट की बात है, तो कुछ शिक्षक जाते होंगे। अभी तक बिहार में शिक्षकों पर ड्रेस कोड लागू नहीं है, लेकिन जनरली लोग शिक्षक का, आप तो देखे लखीसराय के डीएम थे, जब हमारे शिक्षक कुर्ता पैजामा, जो कि भारत का परंपरागत पोशाक रहा है, कुर्ता पैजामा क्या, हम लोग धोती कुर्ता भी कभी कभी पहनते हैं, ये हमारा परंपरागत पोशाक है। हमारे अध्यक्ष अभी 100 साल के हैं, बच रहे हैं, सब दिन धोती कुर्ता चादर रख के विद्यालय जाते थे। तो ये शिक्षकों का परंपरागत पोशाक पर भी इनके पदाधिकारी लोग टिप्पणी करते हैं। इसलिए पोशाक पर अधिक न जाकर, यदि वो पढ़ाते हैं तो सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को चेक करिए कि जो हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं बच्चे ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के भी तो अभी नया नियमावली आया हुआ है कि बाहर के भी स्टूडेंट आएंगे, टीचर्स बनेंगे, क्वालिटी टीचर को लेकर के वैकेंसी निकाली जा रही है, तो उसका भी तो विरोध शुरू हो गया है बिहार में। अब क्या बोलेंगे आप? विरोध शुरू होना लाजमी है, क्योंकि हमारे यहाँ हजारों शिक्षक हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी जो अर्हता रखते हैं, टीटी सीटीईटी पास हैं, स्नातक स्नातकोत्तर की योग्यता लिए हुए हैं, वो पढ़ाने में सक्षम है, फिर भी जो है सो बाहर से शिक्षक लाने का कोई मतलब नहीं है, जब अपने यहाँ बेरोजगारों की फौज खड़े किए हुए हैं। और कल हम देख रहे थे, बड़ा आश्चर्य लग रहा था, हमारे बिहार राज्य के मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, स्पेशली डोमिसाइल नीति जो खत्म किए हैं उस पर। तो ये हवाला कुछ राज्यों का दे रहे थे, लेकिन ये भी तो भारत में हकीकत है कि बहुत जगह डोमिसाइल। सुनिए, सीबीएसई जब अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है ना, तो सेंट्रल लेवल से एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ऑल ओवर इंडिया से टीचर्स फिल्टर करके आते हैं और तब वो स्कूल में जाकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे में सेंट्रल स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं क्वालिटी एजुकेशन लेते हैं। अगर यही बिहार सरकार चाहती है कि हमारे बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, तो इसमें गलत क्यों है? तमाम प्रकार के विरोध शुरू हो रहे हैं। नहीं, ये गलत हम इसको नहीं कर रहे हैं। गलत ये है, आप लाइए टीचर को, लेकिन अपने यहाँ जो ये है, एक बार आप चलाए सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ, ठीक है। आपने कहा यही नीतीश कुमार जी की सरकार थी और हम लोग गए थे मिलने 2008 में, तो इन्होंने बड़े हर्ष के साथ कहा था कि हम तो लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो एक तरफ जहां आप सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ चलाए, अब आप पूरे देश से ला रहे हैं, तो लाइए, तो आप बीपीएससी से क्यों, यूपीएससी से परीक्षा लीजिए। और जहां स्थिति अलग अलग है, हमारे यहाँ नई
आपको जो शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें है क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देना है प्राथमिक में। लेकिन जब आप दूसरे राज्य से लाएंगे तो अब मगही क्या जानेगा, वह यहाँ की भाषा मैथिल क्या जानेगा, वो यहाँ की भाषा अंगिका क्या जानेगा, तो बच्चों को पढ़ाने में कठिनाई होगी। इसलिए निश्चित तौर पर मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यह जरूर अपील करना चाहूँगा कि खास करके प्रारंभिक विद्यालयों में बिहार के ही स्थानीय शिक्षक होना चाहिए जो बच्चे को स्थानीय भाषा में शिक्षा दे सके। शुक्रिया मनोज जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।